यम प्रवजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव श्री पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेतुस तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष। सुखदेव बाबा ने घर का त्याग कर दिया, गृह कारज नाना जंजाला, घर का त्याग कर दिया और घर का त्याग करके सुखदेव बाबा जंगल में चल पड़े। जब सुखदेव बाबा घर का त्याग करके जंगल में चल पड़े तब तो प्यारे कहा जाता है जंगल में जाने के बाद उनके पिता वेदव्यास जी महाराज भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और ये वेदव्यास कोई दूसरे वेदव्यास नहीं है, ये वेदव्यास वही वेदव्यास हैं जिन्हें वेदों का अत्यधिक ज्ञान है। और ज्ञान की छोड़िए साहब, जिन्होंने स्वयं वेदों का निरूपण किया है, जिन्होंने स्वयं वेदों को लिखा है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को लिखने वाला अगर कोई प्रवक्ता थे तो वेदव्यास। और वेदव्यास को यह बात भी पता थी कि इस दुनिया में सब माया है। सही बात है साहब, सब माया है, यहां कोई किसी का नहीं। बने बने के सब यार हैं। और जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना तो आपके सगे रिश्तेदार भी आपसे मुंह बोलने की हिम्मत नहीं रखेंगे साहब। ये स्थिति होती है। जब एक गरीबी का समय आएगा ना तो आपका साथ देने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा। और जब आपसे कुछ बनने लगेगा ना, आपका साथ देने के लिए संसार खड़ा हो जाएगा। अरे महाराज जी हम तो आपके हैं, हम तो अपने हैं। अरे भैया तू हमारा है तो पहले कहाँ गया था भाई, हमारा जब बुरा समय था तब तू कहाँ गया था। तो सुखदेव बाबा ने घर का त्याग कर दिया। जब सुखदेव बाबा ने घर का त्याग कर दिया, गृह कारज नाना जंजाला, घर परिवार का त्याग कर दिया। और घर परिवार का त्याग करके श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में पहुंच गए। पीछे पीछे पिता वेदव्यास जी महाराज भी चल पड़े। जब पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज चल पड़े तो वेदव्यास जी महाराज कैसे चल रहे हैं, जैसे भगवान राम ने माता सीता की खोज की थी और जंगल में वटवृक्ष से, वृक्ष से, पशु से, पक्षी से सबसे पूछा था कि मेरी सीता कहाँ है। भगवान राम जब माता सीता का हरण करके लंकेश रावण ले गया तब भगवान राम ने खग से, मृग से, पशु से, पक्षी से सबसे पूछा। वैसे ही श्री वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र को यथार्थ भाव पाने के लिए सबसे पूछ रहे हैं। जब किसी का कोई जवाब नहीं मिला तो वेदव्यास जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। और दुख में होने के कारण श्री वेदव्यास जी महाराज अपनी कुटिया पे आ गए। अब देखो साहब एक और बात है, जो व्यक्ति जिस चीज का नशेबाज होगा, नशा करने वाला, गुटखा खाने वाला होगा तो गुटखा वाले को तुरंत पकड़ लेगा, 1 मिनट लगेगा। गांजा पीने वाला होगा तो पता नहीं चलेगा, गांजा वाले भाई बन जाएंगे, तुरंत 1 सेकंड लगेगा। और सुनिए, शराब पीने वाला होगा, कितनों कछु कर लो वो अपने आप भाई बन जाएंगे। तो जो व्यक्ति जिस चीज का नशे का अधीन होगा उसको पता होगा, भले ही उसकी मित्रता ना हो, ट्रेन में चला जा रहा हो, गाने वाला हो, गाने वाले को तुरंत पहचान जाएगा। और भैया लाओ भोले की लड़ी है, तुरंत पहचान जाएगा। अब हम कहते हैं दुनिया का नशा करोगे, अच्छा एक नशा आपने किया, गांजे को पिया, मान लो पिया, हमें तो पता नहीं सुट्टू कैसे लगते, पी गए, कितने घंटे तक चढ़ा रहेगा वो, 2 घंटे 4 घंटे, फिर पीना पड़ेगा। या आपने शराब पी तो फिर 2-4 घंटे के बाद पीनी पड़ेगी। अरे हम तो कहते हैं अगर नशा करना है तो परमानेंट करो ना यार, काहे को ये गड़बड़ नशा करते हो। करना है तो ऐसा नशा करो, ऐसा नशा करो, ऐसा नशा करो कि मरते मर जाओ लेकिन वो नशा कभी छूट ना पाए। नशा करना है तो राधा रानी के नाम का और भगवान श्री कृष्ण के नाम का करो, जो जीवन में कभी तुम्हारे जीवन से छूट ना पाए। ये है नशा। हम लोगों को नशा है भागवत का। अच्छा, सुखदेव बाबा भगवान श्री कृष्ण के नाम के बड़े अधीनस्थ थे, इसमें कोई दोहराई नहीं। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा मानते थे। और यहाँ तक कि भागवत में निरूपण भी किया गया है कि सुखदेव जी महाराज ने अगर धोखे से भी सुखदेव जी महाराज के कान में
राधा नाम का शब्द सुनाई दिया गया तो सुखदेव जी महाराज कई वर्षों तक के लिए तपस्या में लग जाते थे। इसलिए पूरी भागवत है, पूरी भागवत है। इतनी बड़ी भागवत में कहीं भी राधा शब्द को आगे नहीं लाया गया, राधा शब्द को गुप्त रखा गया। और राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई गई, राजा परीक्षित की कथा में स्वयं सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन राधा रानी के नाम का निरूपण नहीं किया, राधा रानी के नाम को नहीं लिया। अब पूछिए क्यों नहीं लिया? सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि सुखदेव जी महाराज 7 दिनों तक, भाई राजा परीक्षित को कितने दिन में मृत्यु का श्राप था? मात्र 7 दिन। राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप कितने दिन में था? मात्र 7 दिन। 7 दिन बिल्कुल लिमिटेड दिन थे, 7 दिन में उन्हें तन नहीं था। अब कथा सुनाने वाला व्यास कौन थे? स्वयं सुखदेव जी महाराज। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो बरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोषि। स्वयं सुखदेव जी महाराज थे। अब अगर सुखदेव जी महाराज धोखे से भी राधा रानी के नाम का अगर उच्चारण कर देते या राधा नाम को ले लेते तो वो कई वर्षों के लिए तपस्या में लग जाते। और स्वयं राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन में तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु का श्राप था। इसलिए सुखदेव बाबा ने 7 दिनों तक किसी भी प्रकार से राधा नाम का उपयोग नहीं किया। हम कहेंगे ब्रज में तो बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या है राधा नाम की। राधा नाम इतना सुंदर नाम है जिस नाम को लेकर के कई लोगों के बेड़ा पार हो जाते हैं। वेद व्यासी महाराज समझ गए पुत्र लौट करके नहीं आने वाला, क्या किया जाए? वेद व्यासी महाराज ने बड़ा सुंदर उपाय निकाला और अपने 2 शिष्यों को बड़े सुंदर 2 श्लोक सिखा दिए। और सिखा करके कहा जाओ जाकर के जंगल में इन श्लोकों का वाचन करना, मेरा पुत्र दौड़ करके चला आएगा। अब शिष्य भी पहुंच गए गुरु की आज्ञा मान करके जंगल में। पढ़ने लगे दोनों और बड़ा सुंदर भाव पढ़ने लगे। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेमो बर्हा पीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनक कपसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरे गोप बिंदे वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। 2 श्लोकों को सुना दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ऐसी पूतना जिसने कालकूट नामक विष को अपने स्तन पर लगाया और भगवान ने उस विष को भी पी लिया, दूध को भी पी लिया और पूतना को मां का दर्जा दे दिया। ऐसे दयालु भगवान हैं। जब इतनी बातों को सुना तो भैया दौड़ करके श्री सुखदेव जी महाराज उन शिष्यों के पास आ गए और शिष्यों के पास आकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके शिष्यों से कहा, बड़े सुंदर भाव आपने सुनाए महाराज, ये इतने सुंदर भाव आप कहां से सीख करके आए हो? और नमन है आपके गुरु को जो इतने सुंदर भाव हमें सुनाए और स्वयं भी सुने। जब इतनी बातों को सुना तब तो भैया सभी शिष्यों से सुखदेव जी महाराज ने आग्रह किया। आग्रह करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान अब हमें उन्हीं शिष्यों से मिलना है जिन्होंने विधिवत रूप से इस आपके गुरु से मिलना है, जिन्होंने विधिवत रूप से इन श्लोकों को बताया। चल बड़े सुखदेव जी महाराज शिष्यों के साथ
अब सुखदेव जी को क्या पता कि हमारे पिताजी ने ही इन श्लोकों को बताया। सुखदेव जी महाराज स्वयं चल पड़े और चल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहां पहुंचे? बोले चल करके सुखदेव जी महाराज अपने पिता श्री वेदव्यास के सामने पहुंच गए। वेदव्यास जी महाराज को आता हुआ देख करके, सामने पिता को देख करके सुखदेव जी महाराज तो अचंभित हुए। वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र चिंता मत करो, कहां को जा रहे हो? चिंता मुक्त रहो, भय मुक्त रहो और ज्यादा टेंशन में मत रहो। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है सब शांत हो गए और वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से संपूर्ण भागवत का ज्ञान ले लिया और ज्ञान लेकर के सुखदेव जी महाराज स्वयं परमहंस की उपाधि को पा गए।